वकील साहब, मुझे मेरे बेटे पे केस करना है। आप सच में अपने बेटे पे केस करना चाहती हैं? जी। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आखिरी कदम होता है। बताइए, क्या शिकायत आपको उनसे? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हर महीने मुझे गुजारा भत्ता दे। ये तो आपका कानूनी हक है माँ जी। इसके लिए केस फाइल करने की क्या जरूरत है? आप फोन कीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। मैं भी 6 महीने से कोशिश कर रही हूँ और जब भी फोन मिलाती हूँ। आपको पैसे की जरूरत है। अगर मैं आपको आपके बेटे से पैसे दिलवा दूं, फिर तो आप केस नहीं करेंगे ना? फिर तो सब ठीक है। मुझे पैसों की कमी नहीं है वकील साहब। अगर मैं चाहूँ तो 1 साल का इस ऑफिस का आपका रेंट भी भर सकती हूँ अभी। तो फिर ये सब क्यों? आप उसे एक नोटिस भेजिए, फिर तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। और जब वो यहाँ आएगा ना, फिर आप खुद समझ जाओगे उसकी वजह क्या है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं नोटिस भिजवा देता हूँ। धन्यवाद। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। What is this? आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ? एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ मैं। माँ, ये सब क्या है? अमन जी, आप बैठिए। आपकी माँ चाहती है कि आप उन्हें हर महीने कुछ पैसे अपने हाथों से दें। पैसे? माँ, आपको पैसों की क्या जरूरत है? आपके अकाउंट में ऑलरेडी इतने लाखों रुपए हैं और शायद मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे ना हो। चाहती क्या है आप? इनकी यही इच्छा है। ये इच्छा नहीं है, जिद है। तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता? ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। बात रेपुटेशन की नहीं है अमन जी, बात रिश्ते की है। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? वकील साहब, आप नहीं समझते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके स्कूल की महंगी फीस जाती है, होम लोन है, गाड़ी की ईएमआई जाती है। अगर मैं माँ को पैसे देने लग गया तो मेरा हाथ तो बहुत टाइट हो जाएगा, जबकि माँ के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। बेटा, जो पिछली दिवाली पे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए स्वेटर बुना था, वो मिला तुझे? हाँ, मिल गया था माँ, बहुत अच्छा था। झूठ, वो अभी तक मेरे संदूक में ही पड़ा है। तेरे गार्ड ने तो कोरियर वाले को अंदर तक नहीं आने दिया और ये कह दिया कि साहब ने मना कर दिया है कि अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना। बेटा, क्या मैं अनजान हो गई तेरे लिए अब? तुझे पता है मैंने तेरा चेहरा आखिरी बार कब देखा था? 8 महीने पहले। पता है, मैं तेरी फोटो देख के जी रही हूँ। मेरा बेटा इतना बिजी हो गया है, इतना बड़ा आदमी बन गया है कि उसके पास अपनी माँ के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। घर जाती हूँ तो गार्ड रोक देता है और फोन करती हूँ तो मिलता नहीं। वकील साहब, मैंने ये केस इसीलिए किया था ताकि इस नोटिस के बहाने कम से कम हर महीने में अपने बेटे को मिल तो सकूं, इसकी आवाज़ तो सुन सकूं। वकील साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बेटे का थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर यही वजह आपकी माँ ने मुझे पहले बताई होती तो मैं आप पर इमोशनल नेगलेक्ट का केस चलाता। अपने बूढ़े माँ बाप को नजरअंदाज करना भी एक जुर्म है अमन जी। नहीं नहीं वकील साहब, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं तो बस यही चाहती थी ये किसी बहाने मुझसे आके मिल ले। है तो मेरा बेटा ही। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि आपको टाइम नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।